दोस्तों आपको याद होगा कि 2024 के वर्ल्ड कप में जब हमारी पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हारी और उसके बाद इंडिया से हारी, तो मोहसिन नकवी का एक स्टेटमेंट आया था कि ये पाकिस्तान टीम का वर्स्ट पॉइंट है। मतलब इससे बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की नहीं हो सकती जितना पाकिस्तान टीम ने गंद कर दिया है। लेकिन जो डिसीजन अब पीसीबी ने किया है, मतलब वकार यूनुस को एक बार फिर जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब जिम्मेदारियां कोचिंग की नहीं दी गई। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि शायद कोचिंग की जिम्मेदारियां दी गई हैं वकार यूनुस को, लेकिन अब जो जिम्मेदारियां वकार यूनुस साहब को दी गई हैं उनको एक तरह से चेयरमैन लगा दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और जो गंद पाकिस्तान की टीम ने 2024 के वर्ल्ड कप में किया वो तो कुछ भी नहीं है। जो गंद अब पीसीबी ने किया वकार यूनुस को चेयरमैन लगाकर, भाई अब पाकिस्तान टीम का अल्लाह हाफिज है। मतलब माजरत के साथ, एक तो हमारा कप्तान बाबर वो डिफेंसिव माइंडसेट का है। मुझे पता है कि बाबर के फैंस को बुरा लगेगा, लेकिन ये एक हकीकत है भाई। बाबर एक डिफेंसिव कप्तान है और किसी के आगे नहीं बोलता और ना कोई आर्गुमेंट करता है। और उसके साथ अब सोने पर सुहागा ये हो गया है। मतलब वकार यूनुस जैसा बंदा कोच, मतलब कोच नहीं, मतलब उसको डायरेक्टर, एक तरह से पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया गया है। मोहसिन नकवी ने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो वकार यूनुस को दे दी हैं। इसके नीचे जो जेसन गिलेस्पी वगैरह जितने भी कोच हैं वो उसी तरह काम करते रहेंगे। मतलब नालायकी, शर्मिंदगी, अब मैं इसको क्या कहूँ कि वकार यूनुस का जो टन्योर है पाकिस्तान के लिए वर्स्ट, मतलब बुरा तरीन टन्योर रहा है जब जब भी इस बंदे ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग संभाली है। हर दौर में कंट्रोवर्सीज रही हैं वकार यूनुस के दौर में। आप देख लें 2006-07 में पहली दफ़ा वकार यूनुस, मतलब इस बंदे को हर 4 साल बाद बारी मिलती है और हर 4 साल बाद ये बंदा पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर जाता है। उसके बाद पाकिस्तान टीम के हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, फिर 4 साल गुजर जाते हैं, फिर इसको बारी मिल जाती है। अब मैं पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। और सबसे पहले तो 2006 में 2006-07 में वकार यूनुस को कोच लगाया गया, बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम का। उसके बाद 2007 में शायद 8 में हटा दिया गया था। उसके बाद 2009 में आप देखें पाकिस्तान टीम ने जैसे वकार यूनुस को हटाया गया, पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया यूनुस खान की क़यादत में। उसके बाद 2010 में फिर वकार यूनुस आ जाते हैं और पाकिस्तान टीम इंडिया जाती है 2011 के वर्ल्ड कप में। और इंडिया के अंदर जाकर पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रहती है उस गंद के बाद 2011 में वकार यूनुस साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं। और पाकिस्तान टीम का मुंह काला करवाने के बाद 4 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर 2011 से 15, उसके बाद 4 साल बाद फिर वकार यूनुस 15 में टीम में आते हैं कोचिंग के लिए। इस दफ़ा इनको हेड कोच बनाया जाता है। और 2015 में जिस तरह सरफराज के साथ इस बंदे ने ज़्यादती की थी, सरफराज को शुरू वाले मैचेस में नहीं खिलाया गया था सिर्फ बुग्ज की वजह से, ईगो जो इस बंदे के अंदर है। मतलब हर दौर में बताने का ये मकसद है कि इसने किसी न किसी प्लेयर के साथ फड्डा ज़रूर किया है और एक दो प्लेयर के कैरियर इस बंदे ने खाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से, अपने रवैये की वजह से। और आमिर का भी मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं जो आमिर ने दिया थे, और वकार यूनुस ने भी जो स्टेटमेंट दिए थे 2019 में। अब जी 2015 में वकार यूनुस साहब आते हैं। सबको पता है कि सरफराज को ज़बरदस्ती बेंच पर बिठा कर रखा। नासिर जमशेद की बुरी परफॉर्मेंस थी, 3-4 मैचेस उसको खिला दिए गए, लेकिन जैसे ही सरफराज को मौका दिया गया तो सरफराज ने लगा दी सेंचुरी। इसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगा। उसके बाद पाकिस्तान टीम के तो बाहर हो जाती है, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि शुरू वाले मैचेस में अगर मौका दे देता सरफराज को ये बंदा तो शायद पाकिस्तान टीम कुछ बेहतर कर लेती। उस 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बाहर होती है। उसके बाद वकार यूनुस साहब की फिर कोचिंग जाती है और 2017 में पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत जाती है। सेम उसी तरह जिस तरह 6-7 में वकार यूनुस कोच होते हैं और जब हटते हैं तो 9 में वर्ल्ड कप जीतता है पाकिस्तान। इस तरह 15 में जब वकार यूनुस की कोचिंग जाती है तो 2017 में चैंपियन ट्रॉफी सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम जीत जाती है। उसके बाद 2019 में फिर बदकिस्मती से वकार यूनुस को कोच लगाया जाता है।
और इस टाइम मिसबा के अंडर वकार यूनुस कोचिंग करते हैं, बॉलिंग कोच का रोल अदा करते हैं वकार यूनुस। और उस टाइम पे फिर पाकिस्तान की टीम के साथ जो हैं मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं वकार यूनुस साहब के। सबसे बड़ा मसला आमिर के साथ बनाया वकार यूनुस ने। जब आमिर ने रिटायरमेंट ली टेस्ट क्रिकेट से, तो वकार यूनुस ने कहा अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे वनडे और T20 भी खेलते हो। तो भाई फड्डा होता है वकार यूनुस का। लेकिन मीडिया पर आकर वकार यूनुस साहब कहते हैं कि आमिर के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, मैं तो चाहता हूँ आमिर टीम में वापस आए। मतलब बुग़्ज़ की और ईगो की इंतहा देखें, इस लेवल पर ये बंदे आकर झूठ बोलते हैं। हालांकि आमिर ने साफ तौर पर कहा है, वकार यूनुस ने कहा है मैं सपोर्ट करता हूँ आमिर को, आमिर अच्छा बॉलर है। मीडिया पर आकर ये ज्ञान देते हैं। लेकिन आमिर ने कहा है कि भाई मुझे सपोर्ट करने वाले दो बंदे हैं, एक नजम सेठी और एक लाला। और ये बात आमिर की ठीक भी है, दो बंदों ने आमिर को सपोर्ट किया। उसके बाद जी 2021 में शायद जब रमीज़ राजा बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो उस टाइम पर भी इनको हटा दिया जाता है, इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है। और अचानक से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में जाती है। लोग अंडररेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान टीम को 2021 के वर्ल्ड कप में, कि कोचेस को हटाया गया है ठीक वर्ल्ड कप से पहले, और पाकिस्तान टीम का पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है बजाय बुरी होने के। 2021 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम सेमीफाइनल खेले थे T20 वर्ल्ड कप का, और हम अपनी ही गलतियों से सेमीफाइनल हारे हैं, नहीं तो फाइनल भी जीत सकते थे 2021 में हम। तो बताने का मकसद ये है कि 2021 में जब वकार यूनुस को हटाया गया है, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। हर दौर में जब जब वकार यूनुस ने कोचिंग की है, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया। और जब जब वकार यूनुस को हटाया गया है, 2009 में वर्ल्ड कप जीत लिया पाकिस्तान ने, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, और 2021 में जाकर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया जैसे ही वकार यूनुस को हटाया गया। तो इसके 4 साल बाद ठीक अब फिर 2024 में वकार यूनुस को पाकिस्तानी टीम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक ज़बरदस्ती से 2024 में गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। उसके बाद पीसीबी का चेयरमैन मुसल्लत किया गया ज़बरदस्ती, जिसको कुछ नहीं पता क्रिकेट का। उसने डिसीजन भी इसी तरह के करने हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी सर्च कर लेते हैं नजम से मोहसिन नकवी साहब के वकार यूनुस के क्या क्या कोचिंग में उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनके जो मुख्तलिफ टन्योर हैं, मैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। जिस तरह वकार यूनुस साहब ने प्लेयर के साथ ट्रीटमेंट किया, और उनकी ईगो, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्लेयर उनके सामने उनके आगे जाकर जी हजूरी करता रहे, चाहे वो एवरेज प्लेयर हो, वो टीम के अंदर खेलता रहेगा। और जो प्लेयर वकार यूनुस के साथ ज़रा सा आर्गूमेंट करे, ज़रा सा उनके सही बात भी करे, उनके साथ अपने हक की बात भी करे, और वकार यूनुस साहब को वो बुरी लग जाए, तो वो प्लेयर जितना मर्जी अच्छा हो, वो टीम से बाहर होगा। ये है ईगो वकार यूनुस साहब की। और आमिर ने जब 2019 में जब रिटायरमेंट ली थी, तो उस वक्त आमिर ने जब उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई थी जब वकार यूनुस कोच बने थे। तो वकार यूनुस जब मीडिया पर आकर जब इनसे सवाल किया जाता था पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये साहब कहते थे कि जी कोविड है, कोविड की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। हालांकि ये कोविड सारी टीमों के लिए था, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डाउन हुई, तो इस पर आमिर ने क्या कहा था? तो आमिर ने कहा था कि भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर डरावना माहौल बनाकर रखा है वकार यूनुस साहब ने। जब आप डरावना माहौल बनाकर रखेंगे, तो टीम की परफॉर्मेंस इसी तरह की होगी। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, वकार यूनुस को बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। कोचिंग से बहुत ऊपर का ये ओहदा है जो वकार यूनुस को अब दिया गया है पीसीबी में। पहले तो हेड कोच होते थे, अब सब के बाप एक तरह से वकार यूनुस हैं, कोचिस के, कप्तान के, सब का एक तरह से उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। और मोहसिन नकवी ने कहा है कि भाई 1200 करोड़ के मामलात मैं देखूंगा जो चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड हैं, और वकार यूनुस साहब आप क्रिकेट के मामलात देखें। तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा मेरे लिए कि आमिर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि बहुत ही हार्श
स्टेटमेंट आए हैं दोनों की तरफ से। वकार यूनुस साहब ने ज़्यादती की है आमिर के साथ, जो कि हर दौर में हर प्लेयर के साथ ज़्यादती की है। उमर अकमल का उठाकर देख लें, आपको अहमद शहजाद के साथ देख लें, 2011 के वर्ल्ड कप में अफरीदी के साथ फड्डा हुआ था वकार यूनुस का। तो हर दौर में अब देखते हैं किसके साथ फड्डा होता है। और अब एनओसी का मामला भी जो सबसे अहम है वो वकार यूनुस साहब के हाथ में है। तो बाबर आजम मुझे नहीं लगता फड्डा करेंगे, लेकिन फिर भी अगर एनओसी के मामले में इनकार किया जाता है तो वकार यूनुस साहब मुझे नहीं लगता कि बाबर के साथ पेचा लड़ाएंगे। तो ये मामला ख़राब हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद तबाही का शिकार हो सकती है। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये होगा कि आमिर के साथ अब किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि आमिर की टी20 में परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है जब से आमिर ने वापसी की है क्रिकेट के अंदर। और वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आखिरी मैच में कनाडा के खिलाफ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लेकर गए हैं मोहम्मद आमिर। तो देखना होगा कि अब आमिर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है वकार यूनुस की जानिब से। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? वकार यूनुस साहब की जो बोर्ड में एंट्री हुई है इसको लेकर, क्या वकार यूनुस साहब को बोर्ड में होना चाहिए? मेरी तो राय है वकार यूनुस साहब को बोर्ड में नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। ये लोग पूरा साल ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, जिस तरह अजहर महमूद इंग्लैंड में बैठ जाता है जाके, ये वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया में बैठ जाता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।